गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल नाम है चैप्टर का। एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। लेक्चर 12th है, क्वेश्चन 6 को कवर करेंगे। क्वेश्चन 6 जो आपके बुक में है मैंने लिख रखा है, ये डायग्राम है। इन दोनों ब्लू कलर के डायग्राम को अभी फिलहाल आप मत देखिए, अभी तुरंत मैं बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेड ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि ये जो पहला होगा पहले से कंसर्न होगा, दूसरा दूसरे से, और सॉरी ये दूसरा दूसरे से और तीसरा किससे होगा? तीसरा सा। इसका मतलब कि OP पे A होगा, OP पे A होगा, ठीक, और OQ पे B होगा, OQ पे B होगा, और OR पे C होगा, OR पे C होगा। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ। ये ऐसे बने हुए हैं सच दैट कि AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल किसके हैं? PQ के, और AC पैरेलल किसके हैं? PR के। अच्छा, अब मैं बोलूँगा कि इसको देखना है थोड़ी देर बाद। कैसे? फिर से जब बेटा ये बताओ, ये AB पैरेलल है इसके, इसका मतलब कि ये ट्रायंगल ये होगा। चलिए तो इस ट्रायंगल को मैंने निकाल के अलग कर दिया। देखो POQ और A और B निकाल दिया मैंने। यहाँ से एक ट्रायंगल निकाल दिया, ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने कहा कि AC PR के पैरेलल होगी, ठीक, AC PR के पैरेलल होगी। इसका मतलब एक ट्रायंगल ये हो गया, इसको मैंने यहाँ निकाल के रख दिया, ठीक। अब दोनों को अगर मर्ज करोगे तो यही से बन के आएगा। मैंने क्यों निकाला? ये समझाने के लिए। BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यहाँ पे बहुत सारी लाइन से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई कि एक ट्रायंगल इसकी बात मैं कर रहा हूँ और दूसरा ट्रायंगल इसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि ये और इधर मुँह वाला ये। अब बताओ हमें क्या शो करना है कि BC पैरेलल QR। क्वेश्चन ने कहा है लास्ट में कि BC और QR को अब बता दो कि BC पैरेलल QR है। क्रक्स तो बेटा ये है, पहुंचना हमें ये सारे मंजिल पे पहुंचने के रास्ते हैं, ये सारे रास्ते हैं। अल्टीमेटली मुझे ये प्रूफ करना है कि BC पैरेलल QR के हैं, ठीक। अच्छा अब ये बताओ कैसे करोगे? किसी ट्रायंगल में पैरेलल शो करने के लिए हमें कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करना होता है। एक पिछले कई लेक्चर में एक थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 दोनों को पढ़ोगे तो बातें क्लियर हो जाएगी। फिर से हमें ये पैरेलल प्रूफ करना है। किसी चीज़ को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को रिकॉल करना पड़ेगा। तो बेटा ये बताओ हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे? अगर OB डिवाइडेड बाई BQ अगर इक्वल हो जाए, फिर से OB डिवाइडेड बाई BQ इक्वल हो जाए OC डिवाइडेड बाई CR के, सॉरी OB कहाँ है? OB डिवाइडेड बाई BQ इक्वल हो जाए OC डिवाइडेड बाई CR के, तो कहेंगे कि ये BC पैरेलल है QR का, ठीक। इसका मतलब अब रफ वर्क है, फेयर नहीं है। OB डिवाइडेड बाई BQ इक्वल टू OC अपॉन या OC ओवर CR। अगर ऐसा हो जाए, क्या मैंने बोला कि अगर ऐसा हो जाए तो BC पैरेलल हो जाएगी QR का, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में बात हुई थी ना, कन्वर्स की बात हुई थी। कन्वर्स और BPT में क्या फ़र्क है? BPT से ही कन्वर्स निकला है बेटा। BPT में मान के चलता है कि पैरेलल है इसके, ठीक, और कन्वर्स में क्या होता है कि ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगी, तो जो इन दोनों साइड्स का इंटरसेक्टिंग लाइन है वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। एक में पैरेलल मान के चलता है, दूसरे में पैरेलल होने की बात करता है कि कैसे कैसे रेशियो इक्वल होगी तो पैरेलल हो जाएगा। ये कन्वर्स है, किसका? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स है। फिर से अब आते हैं पॉइंट पे। अगर OB ओवर BQ इक्वल टू OC ओवर CR हो जाए, OB ओवर BQ इक्वल टू OC और CR के रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, अगर हम दिखा दें तो BC पैरेलल टू QR हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि इसको कैसे दिखाएं। ये अगर ऐसा हो जाए तो BC पैरेलल टू QR हो जाएगा, लेकिन हाउ?
ये क्वेश्चन है हाउ, कैसे दिखाओगे, कैसे इसको करेंगे। ठीक है, इसको करने के लिए ये दो ट्रायंगल का हेल्प लेना है, BOQ और POQ और POR का। इसी को मैंने अलग अलग किया। ठीक, अच्छा अलग अलग किस लिए किया कि आपको रेशियो प्रोपोर्शन इजीली समझ में आएगा। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल का यूज देखो, हम क्या यूज करेंगे, मैं दो ट्रायंगल को यूज करूंगा, ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल POR, ये दो ट्रायंगल को मैं यूज करूंगा और दोनों ट्रायंगल से ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये रेशियो आपस में इक्वल है। तो ये प्रूफ कर दूंगा तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो POQ में इसमें क्या हम देखेंगे, POQ में OB ओवर BQ, OB ओवर BQ, ये बात समझ में आई बच्चों को। सिमिलरली OB ओवर BQ तो OA ओवर AP, यहाँ समझ लीजिए OB ओवर BQ तो OA ओवर AP, ये बात समझ में आ गई। OA ओवर AP, इसमें क्या होगा, OA ओवर AP, OA ओवर AP, या यहाँ समझ लीजिए OA ओवर AP। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इन दोनों में ये समझ में आ गई, सॉरी इसमें ना OA ओवर OAP। ठीक है, ये तो इसकी बात किया मैंने, गलती से यहाँ लिख दिया। अब आ जाइए POR में। POR में उसी तरह से करेंगे कि अगर PA ओवर AO इक्वल हो जाए OC ओवर CR के तो बात कुछ बन जाएगी, है ना। फिर से, अगर ट्रायंगल सेकंड में OA अपान AP, ठीक, OA अपान AP इक्वल हो जाए OC अपान CR के, OC अपान CR के, यदि ऐसा हो जाए तो फिर देखते हैं क्या सिमिलरिटी होगी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और इसको इधर कर दूँ, इसको इधर, ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे, OC अपान CR इक्वल टू OA अपान AP। बेटा यहाँ से भी कर सकते हो, देखो OA अपान AP और OA अपान AP आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। हमने ये क्यों किया, क्योंकि लेफ़्ट और राइट एक आसानी से समझाने का तरीका ईजाद करेंगे इसे। ठीक है, अब देखो ये राइट हैंड साइड है ना, OA अपान AP, ये राइट हैंड साइड है। ठीक, तो इसके ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गए तो ये जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड हैं आपस में ये भी इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो क्या हो गया, इसका मतलब कि RHS अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। तो बात बनेगी OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR। ठीक है, OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR, ये प्रूफ हो गया। तो अगर ये प्रूफ हो गया कि OB अपान BQ इक्वल टू OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR, तो अगर ये इक्वल हो गए रेशियो तो जिनके वजह से ये प्रोपोर्शन हुआ कटिंग पॉइंट, दो आर्म्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने वाली लाइन वो पैरेलल होगी QR के। ठीक है, तो ये रेशियो बनी दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस। अगर ये रेशियो प्रूफ हो गई इसका मतलब कि रेशियो बनाने वाली लाइन ये दोनों आपस में इक्वल पैरेलल होंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ हो गया ये। तो अगर ऐसा हो गया तो ऐसा ये BC QR के पैरेलल होगी, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये एक्सरसाइज वर्किंग थी। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसे देंगे जरा देखिए, प्रेजेंटेशन की बात है, अच्छे से देना है। आइए, आपको इसको फेयर में नहीं बनाना है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसा किया था। ठीक है, आइए तो कैसे प्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। इन ट्रायंगल POQ, जो मैंने वो किया उसको अच्छे तरीके से यहाँ लिख देना है। इन ट्रायंगल POQ में क्या है बेटा, इन ट्रायंगल POQ एज AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, इसमें क्या है AB पैरेलल टू PQ। देन अगर ऐसा है तो OB रेशियो OB ओवर BQ इक्वल टू OA ओवर AP। ठीक, OB ओवर BQ इक्वल टू क्या, इक्वल टू OA ओवर AP,
ओ ए ओवर ए पी। इसमें देख लीजिए ओ बी ओवर बी क्यू इक्वल टू ओ ए ओवर बी क्यू। ओवर का मतलब होता है दिस अपॉन दिस, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे मुझे पता चला? बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा, ठीक। अच्छा, ऐसे ही इन ट्रायंगल पी ओ आर में क्या देखा आपने कि AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अगर ऐसा है देन बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? इस पे लगेगी, चाहे इस पे समझ लो चाहे इस पे समझ लो। क्या अगर ये इसके पैरेलल है, AC पैरेलल है PR के, तो OA अपान या OA डिवाइडेड बाई AP इक्वल होंगे OC डिवाइडेड बाई CP के, और OA ओवर AP इक्वल टू OC ओवर CR। ये बात समझ हो गई? ये बीपीटी थ्योरम से हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो OA अपन AP क्या है? OA अपन AP इक्वल टू OC अपन CR। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। OC ओवर CR। बेटा इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्यों? वर्किंग नोट में मैंने बताया था, इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ। इसको ये रेशियो बिगड़नी नहीं चाहिए, चाहे जैसे लिखो। तो मैं OC अपन CR लेफ्ट में लिखा और इसको राइट में किया। क्यों किया? मैं नहीं भी कर सकता हूँ तो भी आप समझ जाएंगे, लेकिन मैंने कर दिया कि आसानी से। ये कैसे हुआ भाई? बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको मैंने इक्वेशन 2 किया। आप देखो, कोई चीज़ पैरेलल करने के लिए किसी चीज़ को पैरेलल प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे पैरेलल नहीं है, ये प्रूफ करना है कि ये पैरेलल होगी, इसीलिए कन्वर्स थ्योरी का हेल्प लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो ऑन कंपैरिजन ऑफ दोनों को मैं कंपैरिजन कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन पूरा आप लिखेंगे, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्या वी हैव राइट हैंड साइड दोनों का देखो, इसका राइट हैंड साइड ये और ये दोनों इक्वल है ना। तो राइट हैंड साइड वी हैव RHS ऑफ बोथ इक्वेशन इज इक्वल, ठीक है, ये इक्वल है। देन लेफ्ट हैंड साइड, देन LHS विल आल्सो इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा? ये ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, मैंने समझाने किया। इसका लेफ्ट कौन सा, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या बनेगी बात? ये OB अपान BQ इक्वल हो जाएंगे OA अपान AP के। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, ये वो है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है, इक्वल है। सो OB अपान BQ इक्वल टू OA नहीं ना, ये तो ये हो गया ना, हमने और कर दिया है ना, तो अब तो ये मेरा हो जाएगा OC अपन CR। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो मुझे ब्रेक कर सकते हो। फिर से मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन किया, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा बेटा? ये, क्योंकि मैंने और करके शिफ्टिंग कर ली, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब इक्वल हो गए, यानी कि OB अपान BQ इक्वल टू OA अपान दिस, तो जिस कटिंग पॉइंट से मैं रेशियो बना रहा हूँ, कटिंग पॉइंट A, कटिंग पॉइंट B, तो इन दोनों कटिंग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी PQ के पैरेलल होगी, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो उसी तरह से OB और BQ की रेशियो इक्वल हो गई OC और CR के। तो OQ की कटिंग पॉइंट कौन सी है? B, इंटरसेक्टिंग पॉइंट B है। OR की इंटरसेक्टिंग पॉइंट C है, तो B इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जो मिला दिया, कब? जब दिस अपान दिस इक्वल है, दिस अपान दिस। बेटा ये बताओ, ये रेशियो कब निकल रही है? B कोई पॉइंट दिया है इंटरसेक्टिंग तो ही तो, OC कोई C कटिंग पॉइंट दिया है तो ये दो कटिंग पॉइंट को मिला दिया।
अगर इफ ओ बी रेशियो बी क्यू इक्वल हो जाए ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर के, फिर से ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू इक्वल हो जाए ओ सी अपान सी आर के, तो जिसके वजह से इक्वल हो रही है वो लाइन मिला देंगे तो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के ये पैरेलल हो जाएगी, यही कन्वर्स है। यानी कि बी सी क्यू आर पैरेलल कब होगी, जब दिस अपान दिस इक्वल हो जाएंगे, दिस अपान दिस, तो ओ बी अपान ओ क्यू, ओ बी अपान बी क्यू, सॉरी ओ बी अपान बी क्यू इक्वल हो गए ओ सी अपान सी आर के। ये प्रूफ कर दिया। जब ये प्रूफ हो गया तो बी सी और क्यू आर पैरेलल होंगे, एक कन्वर्स ऑफ बी पी टी है। ठीक है, तो लिखेंगे एक लाइन, कंक्लूडिंग लाइन है, इन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, ओ सी अपान सी आर हो गई है, देन बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, देन बाई, ये लिखना जरूरी है, देन कन्वर्स, देन बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देन कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वी कैन से दैट BC पैरेलल टू BC विल पैरेलल टू QR। ठीक है, यही आपको करना था। BC पैरेलल हो गई QR के। फिर से एक बार मैं सम अप कर दूं। बेटा ये आपके पास सिनेरियो है, क्वेश्चन ने दे रखा है, आपको प्रूफ करना है कि अगर ये कंडीशन है तो शो करो, बताओ कि BC पैरेलल होगी QR का, और BC पैरेलल कब होती है QR का, अगर जिस ट्रायंगल में, इस कौन सा ट्रायंगल है, OQR ट्रायंगल है ना, देखो OQR, तो अगर इस OQR में BC पड़ रही है, ये कब पैरेलल होगी इसकी, तो कन्वर्स थ्योरी क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल के दो साइड कौन से हैं, OQ और OR, किसी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना, तो किसी ट्रायंगल के दो साइड पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने वाली लाइन पैरेलल तब होगी जब इनकी रेशियो इक्वल हो जाएगी, इनकी रेशियो के। तो पहले प्रूफ करना था हमें कि दिस अपान दिस इक्वल दिस अपान दिस कैसे होगी, तो हमने ऐसे दो ट्रायंगल का दो इक्वेशन बनाया और प्रूफ कर दिया कि हाँ ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये कटिंग पॉइंट वाली लाइन किसी ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के थर्ड लाइन के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। फिर से, अगर दो साइड पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने वाली साइड या लाइन मैं कह दूं, वो पैरेलल किसी उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के होगी, कब होगी, जब दिस अपान दिस इक्वल हो जाएंगे दिस अपान दिस के। ठीक है, तो पहले दिस अपान दिस इक्वल तो करें तब ये पैरेलल होगी, तो मैंने इक्वल कर दिया। जब ये इक्वल ऑटोमेटिकली आ गए तो कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल OQR में OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR है, प्रूफ किया। इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट कि BC पैरेलल होगी QR के। ठीक है बेटा, यही आपको करना था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो मुझे पूछो, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है और क्या इम्प्रूव किया जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की इसके नेक्स्ट का। ठीक है, तो मैं डेली लास्ट में एक अपील करता हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ योर एंड आवर नेशन। Your little saving may be useful to needy and minded. Theft of electricity is a punishable offense. बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।